मुंबई के वार्ड क्रमांक 31 में चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने इस वार्ड में मारवाड़ी समाज पर बड़ा भरोसा जताते हुए लाल सिंह राजपुरोहित की धर्मपत्नी भाग्यलक्ष्मी राजपुरोहित को मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला मौजूदा नगर सेवक कमलेश यादव की बेटी मनीष यादव से है। लाल सिंह राजपुरोहित ने भारत समाचार के संवाददाता मुरारी सिंह से बातचीत में कहा कि वार्ड 31 में अब तक केवल भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर दुर्गति हुई है और सिस्टम के नाम पर अपराध बढ़े हैं। राजपुरोहित के अनुसार जनता इन सब से परेशान हो चुकी है और अब कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उनके प्रचार को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जो उनकी जीत का आधार बनेगा। मारवाड़ी समाज के साथ साथ उत्तर भारतीय मतदाताओं में अच्छी पकड़ बनना भी कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत कर रहा है। नव भारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। बीएमसी चुनाव को लेकर सारे राजनीतिक पार्टी जहां ईडी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं मुंबई की कांदिवली वार्ड क्रमांक 31 काफी रोचक हो चुका है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता दांव पर है, वहीं युवाओं के प्रति समर्पित रहने वाले लाल सिंह राजपुरोहित की धर्मपत्नी मैदान में है। बात करेंगे लाल सिंह राजपुरोहित से। किस तरीके की प्रचार आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का समर्थन देख पा रहे हैं, और लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे अ, ये ऐसा है, लड़ाई में मैं मैदान में हर तरीके से निपुण हूँ और कांग्रेस का साथ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ पूरी तरीके से अभी मुझे मिला है और एक ऐतिहासिक विजय की तरफ हम लोग अग्रसर है। वार्ड के सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन का हिस्सा बनना भी चाहते हैं। तो लोग त्रस्त है एक परिवार से, जो आज कई सालों से अलग-अलग माध्यम से मतलब कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी वो समाजवादी में जाते हैं, कभी वो भाजपा में जाते हैं और वापस इस बार टिकट नहीं मिलता तो वापस कोई दूसरी पार्टी बदलने की भी उनकी तैयारी थी। और परिवारवाद से उन लोग त्रस्त है। मतलब पहले वो लड़ते हैं, फिर उनकी औरत को लड़ाते हैं, अभी उनकी लड़की को वापस लाया है उन्होंने मीरा रोड से। ये क्या है? मतलब ये क्या दूसरा कोई लड़ नहीं सकता है? भाजपा में और कोई कार्यकर्ता नहीं थे क्या? दूसरे भी कार्यकर्ता थे ना, उनकी भी तो बेटियां हैं, उनके बेटियों को लड़ा देते। दूसरा, मीरा रोड से आप आपकी बेटी को लेकर आते हो, तो अभी आगे आने वाला कल जो है, मतलब मैं लोगों से अपील करूंगा कि कुछ सालों बाद में फिर उनके दामाद आएंगे, फिर उनके नाती पोते आएंगे, मतलब दूसरे कोई यहाँ पर लड़ ही नहीं सकता है। ये क्या है? राजनीति में इस तरीके का जो व्यवहार है, सभी राजनीतिक पार्टियों को इससे बचना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ। क्या मुद्दा है आपका चुनाव के बीच? किस तरीके की समस्याएं मिल रही है देखने के लिए, और एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या, किन मुद्दों पर मतदाताओं मुद्दा की ऐसा नजर? है साहब कि मेरा जन्म इसी स्थान पर हुआ है, गणेश नगर में मैं पैदा हुआ हूँ और हमारी जो मेरी जो धर्मपत्नी है, उम्मीदवार जो है अभी इस समय भाग्यलक्ष्मी लाल सिंह राजपुरोहित, उसका जन्म भी यहीं हुआ है गणेश नगर में और हम लोग इस एरिया से भली-भांति परिचित है। लोगों की समस्याओं से परिचित है क्योंकि उन समस्याओं को हमने जिया है और वो समस्याओं से ही मैं निकला हुआ आदमी हूँ। 99 में ओल्ड लिंक रोड जब चौड़ा हुआ, यही नगर सेवक थे विद्यमान और इनके कार्यकाल में ही उस टाइम पे बहुत सारी दुकानें जमींदोज हुई और आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे कई लोग हैं। तो जब भी ये सब सारे काम होते हैं, ये रोड निकालने के काम और ये सब, इसमें सबसे ज्यादा मलाई खाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नगर सेवक कमलेश यादव जी ने किया है। तो ये चीजों से सब भली भांति पीड़ित है, तो सब लोग बदलाव चाहते हैं। इसमें देखा जाए तो कमलेश यादव के प्रचार के दरमियान उनके कार्यकर्ता जो है, या खुद कमलेश यादव कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, गुंडा राज आ जाएगा, यहाँ पर कभी भी तलवारें लड़ेंगे, गैंगवार होगा, ऐसे लोगों को सब किस तरीके की? सब एक ऐसी कोई घटना बताइए ना। मैंने हमेशा यहाँ पर जभी भी ये जो बोल रहे गुंडागर्दी की बात, तो गुंडागर्दी कौन करता है आपको पता है? मैंने हमेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई काम किया रहेगा और न्याय दिलाते वक्त हमारा फायदा और नुकसान हम नहीं देखते हैं। गरीबों को न्याय दिलाना यही तो मेरा काम है, मैंने बरसों तक यही काम किया है। आपको बताना चाहूंगा कि गरीबी और गरीब क्या होता है ये मुझे मालूम है।
और उनके साथ जब अन्याय होता रहेगा तो मैं अपने हाथ पर हाथ डालकर बैठ नहीं सकता हूँ। उन लोगों को न्याय दिलाने का काम मैंने हमेशा से किया है। ये सीख मुझे मेरे पिताजी से मिली है। हमारा परिवार खानदानी लोग हैं हम लोग, ये गणेश नगर बसाने वाले लोग हैं। ये क्या हमारे पे आरोप लगाएँगे साहब? हमारे पिताजी को बुलाया जाता था लोगों का न्याय कराने के लिए। तो ये हमारे पे आरोप लगाएँगे? अरे तुम कहाँ से आए हो? क्या कर रहे हो? तुम भाजपा ही हो क्या? पहले ये तो बताओ ना। बड़ी-बड़ी बातें करते हो, भाजपा के प्रति भी समर्पित नहीं हो आप। मैं तो उनके कार्यकर्ताओं से बोलना चाहूँगा कि ये आपके प्रति भी समर्पित नहीं है। इस बार बदलाव करो, परिवर्तन लाओ और इसको हटाओ यहाँ से। ये आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि चुनाव के दरमियान क्या वादा होगा और क्या मैसेज होगा मतदाताओं को? मतदाताओं से यही अपील है साहब, इस बार परिवर्तन की लहर है पूरे वार्ड में और लोग जाति-पाति से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर इस बार आगे आ रहे हैं क्योंकि पीड़ित है सब साहब। एक नस्ल चली गई, 20-20, 25 साल बहुत बड़े होते हैं, तो एक नस्ल यहाँ से बड़ी हो गई मतलब उनके माँ-बाप को परेशान किया गया था किसी न किसी माध्यम से। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना गुंडागर्दी का, ये सफेदपोश गुंडे, सफेदपोश। सफेदपोश गुंडे होते हैं ना, जो दिखाते कुछ और, कथनी और करनी में उनके अंतर होता है, वैसे है ये। अलग-अलग माध्यम से लोगों को परेशान किया है यहाँ पर। कभी मालिया गिराने के नाम पे, अभी चालू है वार्ड में, कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बीएमसी जा रही है उधर, बीएमसी किसी की सीढ़ी निकालने जा रही है, किसी के नल काटे जा रहे हैं, किसी के क्या किए जा रहे हैं। यही तो काम किया है उन्होंने ज़िंदगी भर लोगों को डरा-डरा कर, यही काम कर रहे हैं वो सफेदपोश गुंडे होते हैं ना साहब, यही काम करते हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस बार डरिए मत तुम। इनकी गुंडागर्दी, इनकी दादागिरी सब हम लोग मोड़ के निकालेंगे। इस बार परिवर्तन की लहर है, सब लोग साथ में आइए, डरिए मत। हम सब तरीके से निपुण हैं, साम-दाम, दंड-भेद सब है मेरे पास में और मैं हमेशा विनम्र रहकर लोगों की मदद की है मैंने। तो मेरी लोगों से अपील है इस बार परिवर्तन की लहर है, सब लोग साथ में आइए, एक अच्छा वार्ड बनाएँगे और वहाँ की ज अब तक जो था कि वहाँ की सारी सरकार जैसे उनकी चलती थी, उनके लोग घूमते थे, उनके लोग दलाली के लिए घूमते थे, नल उनके लोग लगावे, माला उनके लोग बनावे, ये सब चीज़ों से अगर छुटकारा चाहिए, तो मेरे पास आइए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, 2015 में मैं शाखा प्रमुख बना था इधर, यही वार्ड में, शिवसेना से। तो शिवसेना शाखा प्रमुख बनने के बाद में शिवसेना के मेरे जो लोग थे, थोड़े दिन बाद मेरे पास आए और 18,000 रुपया उन्होंने मेरे को दिया। मुझे बताया गया कि ये शाखे में वो बांधकाम जो करते हैं, उन लोग के पास से आता है। तो मैंने वो पैसा तुरंत वापस करवाया, उनके माध्यम से। मैं बोला जाओ जिसने दिया है ना कॉन्ट्रैक्टर ने, उन सबको वापस दो और उनसे मेरे को फ़ोन पे बात कराओ कि आज के बाद में आपको अगर शाखे के नाम से या मेरे नाम से कोई भी पैसा माँगे, तो आपको देना नहीं है, सीधा मुझे फ़ोन करो। तो हम तो ऐसा काम करने वाले लोग हैं, हमको क्या ये सब चीज़ों से लेना-देना है और देने वाला आदमी हूँ मैं, लेने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। आप जो बता रहे हो, आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सब काम किया रहेगा, मैंने राजनीति से परे हटकर काम किया है लोगों का। तो राजनीति कभी इधर घुसने नहीं दी मैंने मेरे इधर। मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ और ये क्रम चलता रहेगा हमेशा इसी तरीके से। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लाल सिंह राजपुरोहित थे जिन्होंने साफ तौर पर परिवारवाद पर, जातवाद पर परे होकर इस बार एक नए नेता को चुनने की मांग की है। बहरहाल 31 की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। बहरहाल 15 को मतदान होगा, 16 तारीख को परिणाम आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद पन्नाडर के साथ नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह।